बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। और ये ऐसा नहीं है कि टोटल यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आगे भी हैं कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो तैयार करने हैं, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और करनी है बहुत ज़रूरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। दीज आर द स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन। अच्छा, आप साथ साथ छोटी छोटी बातें समझते जाएं ताकि ईजी हो जाए, आगे आप जाके इशू ना हो आप लोगों को। लेकिन जिस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोई चीज़ डिक्लेयर करवाते हैं, जिस तरीके से इंटीजर ए है और इंटीजर बी है फॉर इंस्टेंस। उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की हम लोग इनपुट पहले हम लोग यूज़र को कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ दें, स्कैन एफ के थ्रू हम लोग वो वैल्यूज़ ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगाएं तो इफ़ की स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि अगर ए और बी की दोनों की वैल्यू इक्वल हैं तो आप ये प्रिंट करवा दें कि दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इफ़ के बाद आप ये प्रिंट करवा दें कि ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल ना हो, एल्स के स्टेटमेंट में आप ये लिख दीजिएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम एक मैंने आपके सामने लिखा है कि जिसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने दो इनपुट्स देने के बाद ये बताना है कि कौन सी इनके इक्वल हैं और कौन सी इनकी इक्वल नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्या लॉजिक है और किस लिए हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, जो कंट्रोल है ना, बेसिकली इट इज़ समथिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो सीक्वेंस या उस सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर इस प्रोग्राम को आप देखिए तो इसका सीक्वेंस कैसे चल रहा है, मतलब अगर कंपाइलर इसको समझेगा तो कैसे समझेगा। सबसे पहले कंपाइलर इधर आएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद, ये वाली लाइन जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद वो आएगा सेकेंड लाइन पे। ठीक है जी, सेकेंड लाइन पे आके उसने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आउटपुट करवानी है, उसके बाद वो आएगा स्कैन एफ पे। उसके बाद ये जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, हम कहते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट समझिएगा कि कंट्रोल जो है ना, पहले एक लाइन कंट्रोल, दूसरी लाइन कंट्रोल, तीसरी लाइन कंट्रोल, चौथी लाइन कंट्रोल फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब दीज आर द स्टेटमेंट्स यूज टू कंट्रोल द फ्लो एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन को फिलहाल छोड़ दें, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, फिलहाल आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताते हैं। अब जब हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से चल रहा है बिल्कुल इसी तरीके से ये चलता जाएगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो सिलेक्शन के अंदर हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जिस तरीके से हैं, इसके अंदर हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमारे पास इस केस के अंदर ऑप्शंस दो हैं, या तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये वाली एग्जीक्यूट होगी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ परफॉर्म करनी है दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, समझनी है यहाँ पे बात, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन ही हो रही है कि ये वाली होगी एग्जीक्यूट या ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो जब हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन करनी होती है तो उस टाइम उस केस जो चीज़ यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट या इफ एल्स नेस्टेड। ये तकरीबन ये जो हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ेंगे डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये सारे आ जाते हैं सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, अगला चैप्टर हमारे पास रिपीटेशन और आइटरेशन या लूप्स पे होगा, जिसके अंदर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी। जिस तरीके से चलिए उस पर हम नहीं जाते, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक ही चीज़ जो है वो बार बार परफॉर्म हो रही होती है इसके अंदर। ठीक है, बहरहाल जो हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है दैट इज़ सिलेक्शन। और सिलेक्शन के अंदर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो चेंज करते रहते हैं। छोटी सी एक बार यहाँ पे और मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट होगी ट्रू तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला, लेकिन अगर इफ़ की स्टेटमेंट होगी फॉल्स यानी ए इक्वल के बराबर इक्वल ना हुआ तो ये हो जाएगा क्रॉस और एग्जीक्यूट होगी ये। तो इट मीन्स कि सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। These instructions enable us to group individual instructions into a single unit with one entry point and one exit point. Again बड़ी ही आसान बात है और समझने वाली बात है। देखिएगा कि इस बिल्कुल इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन जो है इंडिविजुअल ग्रुप्स बना देते हैं इंस्ट्रक्शन के। अब आप देखिएगा, क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दो ग्रुप्स नहीं बने हुए हमारे पास, ये देखिएगा, क्या ये पूरा एक ग्रुप नहीं है इंस्ट्रक्शन का और ये दूसरा इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। ठीक है, और अब हम लोगों की
डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसा है और कौन सा ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप सिर्फ अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ग्रुप्स अलग अलग बन चुके हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के। अब वन एंट्री पॉइंट और वन एग्जिट पॉइंट का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी, थोड़ा सा गंद हो गया यहाँ पे, लेकिन आप जरा देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही एंट्री पॉइंट है, एक ही एंट्री पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन सा? सिर्फ उस सूरत में जब ये इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होगी, सिर्फ उसी सूरत में आप पहुंच सकते हैं प्रिंट के पास, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका एक ही एंट्री पॉइंट है। और एग्जिट पॉइंट का भी मतलब यही होता है कि आप एक ही तरफ से इसमें से बाहर निकल सकते हैं। वैसे एग्जिट पॉइंट आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा इसके अंदर, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा जब स्विच स्टेटमेंट स्पेशली जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये है कि एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, एक ही एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने स्टेटमेंट्स होंगी? दो स्टेटमेंट्स होगी। एक तो ये कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स इन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फिर ये इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप में डिवाइड कर देती हैं और एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होगी। ऑल प्रोग्राम्स यूज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। प्रोग्राम लॉजिक्स को यूज़ करने के लिए लाजमी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड की जाती हैं। तीन तरह की होती हैं, एक सीक्वेंस में चलने वाली होती हैं, एक सिलेक्शन वाली होती हैं और एक रिपीटेशन या आइट्रेशन वाली होती हैं, ठीक है। टोटल इसके अंदर जो लाइंस बन रही हैं वो 4 लाइंस बन रही हैं आप लोगों की, इस वजह से याद रखनी है और लाजमी लिखनी है। देखने को शायद लंबा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, 1 सेकेंड, आप लोगों ने करना क्या क्या है इसके अंदर, आप लोगों ने बताना है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल ग्रुप्स बने होते हैं, सिंगल एंट्री पॉइंट, सिंगल एग्जिट पॉइंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम की लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं और 3 इसके आगे से टाइप्स हैं, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, इस वजह से आप लोगों ने करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। ये वाली जो चीज़ है ये पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। समझ लें कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसकी एग्जाम्पल सबसे आसान यही है कि जिस तरीके से हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखते जा रहे थे, तो वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जिस स्टेटमेंट में हम लोगों ने उसको लिखा होता है। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये एक प्रोटोटाइप लिखा हुआ है। मतलब ये कि इसकी जगह अगर मतलब समझने के लिए इन्होंने सिर्फ ये वाले वर्ड्स लिख दिए हैं। अगर असल प्रोग्राम लिखूँ तो असल प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। असल प्रोग्राम कैसे होगा, इसी तरह होगा, इसी तरह होगी ब्रैकेट्स। सबसे पहले जिस तरीके से हम लिखते हैं इंटीजर ए, ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर इंस्टेंस प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्कैन एफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन मतलब वही सारी चीज़ें। और इसके अंदर सीक्वेंस कैसे चलते हैं, पहले आप लोग ये चलाते हैं, फिर आप लोग ये चलाते हैं, फिर आप लोग ये चलाते हैं, फिर जिस तरीके से हम लोग पहले करते रहे थे बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर सारे का सारा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट आ जाती है हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो कि चैप्टर है हमारा। स्ट्रक्चर दैट सिलेक्ट विच स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, इफ़ एल्स एंड स्विच। अभी तक इफ़ एल्स पढ़ चुके हैं, स्विच हम लोगों ने अभी नेक्स्ट पढ़ना है। स्विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट स्टिल हम लोगों ने सिर्फ इफ़ एल्स पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ अ रिपीटिशन, आइटरेशन, लूप्स, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके अंदर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, बेशक नाम याद रहते हैं ठीक, वरना अगले चैप्टर में याद हो जाएंगे। और फिर आ जाते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट्स कि इफ़ स्टेटमेंट का क्या है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इसके बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक और होगा इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ इज़ अ कीवर्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो वर्ड होते हैं जो कि हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है और कंप्यूटर को ख़ुद से हमें डिफ़ाइन करने की, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन टेस्ट करने के बाद ही बताता है कि किन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और किन स्टेटमेंट्स को आपने इग्नोर करना है, ठीक है जी। अ कंडीशन इज़ अ relational or logical expression and it produces either true,
मतलब 1 या फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। आप बस डायरेक्टली ये लिख लेना कि या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ की ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर एंड द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर वो हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट मूव कर जाएगा जो भी उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हुई। इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसके अंदर बजाय कि वो किसी और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करे, वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जो कि होगा एल्स का ब्लॉक होगा, ठीक है। वैसे ही ये सिर्फ एल्स का ब्लॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ आ जाती है, चेंज आ जाती है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास इफ़ एल्स लगाना होता है उस टाइम पे हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। डेफिनेशंस अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी बुक पे आसान लिखिए, वहाँ से कर लें, एक्सरसाइज में लिखिए, वहाँ से कर लें। लेकिन ये डेफिनेशंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। सिंटेक्सेस ऐड कर लें अपने टेस्ट में भी और इस चीज़ में भी, क्योंकि सिंटेक्सेस इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्सेस के अंदर जो मैं चीज़ आप लोगों की चेक करूँगी वो ये होगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, सेकेंड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा है नहीं लगा। इफ़ के बाद ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद लगती है सेमीकोलन लगता है। एल्स इफ़ के बाद किस तरीके से लगता है ये आपको पता होना चाहिए। एल्स के बाद कभी भी ब्रैकेट्स नहीं आती, ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये गलत है बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर आपने एल्स के आगे कोई और कंडीशन लगानी है, इट मीन्स यू मस्ट हैव टू यूज़ सम इफ स्टेटमेंट। ओके जी। इसके बाद बस ये वाले टोटल आप लोगों के हैं 8 क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों ने करने हैं लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।